गाइज वेलकम बैक टू बैकबेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। गाइज आज का हमारा टॉपिक है थोरेसिक डक्ट। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन द बॉडी। तो ये इट इज़ लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन टू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, क्रॉसिंग द पोस्टेरियर एंड सुपीरियर मेडिस्टिनम। तो ये इसके कोर्स में भी है, ये पॉइंट्स हमने ऐड किया है। इट हैज़ बीडेड अपीयरेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मेनी वॉल्स इन द ल्यूमेन। तो ये हो गए इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके कोर्सेज। तो कोर्सेज देखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर देंगे। गाइस कोर्सेज में हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। तो ये है लेवल से वर्टेब्रा के, ये है L2। तो ये है सिस्टर्ना कायली। तो ये है सिस्टर्ना कायली। तो यहाँ से है थोरेसिक डक्ट, एब्डोमेन से ऊपर जाती है और एट द लेवल ऑफ T5 क्रॉस कर जाती है लेफ्ट से राइट साइड। और ये कहाँ पे जाके मर्ज होती है, फिर लेफ्ट सबक्लेविन वेन में। तो ये इसका रूट। और उसके साइड से क्या क्या रहता है, उसके साइड से रहता है अजाइगस वेन, असेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, सॉरी डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा इधर, एसर हेमियाजाइगस वेन एंड हेमियाजाइगस वेन भी देख सकते हैं यहाँ पे आप। और ये जो है इसोफेगस। तो कोर्सेज, ये डायग्राम मतलब एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बट इससे हम गेस कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डायग्राम ऐड कर दी है। गाइज उसके बाद हम देखेंगे कोर्सेज। तो देखते हैं कोर्सेज में क्या है। तो बिगिंस द कंटिन्यूशन ऑफ द अपर बॉर्डर फ्रॉम द सिस्टर्ना काइली, जो कि शुरू होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टेब्रा से। ये हमने डायग्राम में दिखा दिया है। एंटर्स द थोरैक्स थ्रू द ऑर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। तो ये थोरैक्स में कहाँ से एंटर करता है, जहाँ से ऑर्टिक ओपनिंग होती है डायफ्राम में, वहाँ से ही थोरेसिक डक्ट थोरैक्स में एंट्री करती है। नेक्स्ट है असेंड्स थ्रू द पोस्टेरियर मिडिस्टिनम फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टेब्रा टू द 5th थोरेसिक वर्टेब्रा। तो ये ऊपर चलते जाता है कहाँ से, पोस्टेरियर मिडिस्टिनम से, मतलब ऊपर चला जाता है कहाँ से कहाँ तक, 12th थोरेसिक वर्टेब्रा से 5th थोरेसिक वर्टेब्रा तक ये ऊपर बढ़ता है। उसके बाद एट द 5th इट क्रॉसेस फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। तो ये क्या करता है, जहाँ पे 5th थोरेसिक वर्टेब्रा होता है वहाँ से ये क्रॉस करता है कहाँ पे, राइट साइड टू लेफ्ट साइड, कोर्सेस थ्रू द मिडिस्टिनम अलॉन्ग द लेफ्ट एज ऑफ इसोफेगस एंड रीचेस द नेक। तो पोस्टीरियर मिडिस्टिनम को क्रॉस करने के बाद ये सुपीरियर मिडिस्टिनम के साथ, इसोफेगस के साथ, मतलब ऊपर जाता है नेक की तरफ। इन नेक इट आर्चेस लैटरली एट द लेवल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7th cervical vertebra. It descends in front of the first part of the left subclavian artery and end by the opening into it. तो ये नेक में भी आर्च फॉर्म करता है कहाँ पे, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7th cervical vertebra के लेवल पे। और ये मर्ज हो जाता है कहाँ पे, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी में। द एंगल ऑफ द जंक्शन बिटवीन लेफ्ट सबक्लेविन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये दोनों के एंगल के बीच में जाके मर्ज हो जाता है। किस किस के एंगल के बीच में, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन के एंगल के बीच में ज्वाइन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कोर्सेस ऑफ द थोरेसिक डक्ट। गाइज उसके बाद हम देखेंगे रिलेशंस। तो देखते हैं रिलेशंस में क्या होता है। तो रिलेशंस में एट द ऑर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। तो एट द डायफ्राम में जहाँ पे ऑर्टिक ओपनिंग होते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे थोरेसिक डक्ट का रिलेशन क्या है। तो एंटेरियरली होता है डायफ्राम, पोस्टेरियरली होता है वर्टेब्रल कॉलम, टू राइट साइड को होता है अजाइगस वेन एंड लेफ्ट साइड को होता है आवर्टा। तो इसके एक डायग्राम देख लेंगे हम। तो रिलेशंस के डायग्राम में हमें ये डायग्राम ऐड कर देंगे इसमें। तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा डायफ्राम, ये इसोफेगस एंड इट्स प्लेक्सस, ये इसोफेगस, ये है वेना अजाइगस, ये थोरेसिक डक्ट, और ये है डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा। तो ये हो गया हमारे डायग्राम, ट्रांसफर सेक्शन एट T8। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन क्या है। गाइस उसके बाद हम देखेंगे पोस्टीरियर मिडिस्टिनम में इसके रिलेशन कैसे। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम ऐड कर देंगे। गाइस यहाँ पे हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इस डायग्राम में है क्या। तो
तो ये है हमारा ब्रोंकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रोंकियोसेफेलिक ट्रंक, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये है, लेफ्ट वैगस नर्व, लेफ्ट वैगस नर्व। यहाँ पे ये जो है ये है ट्रकिया, ये है राइट वैगस नर्व। यहाँ पे जो है ये है इसोफेगस एंड ये है हमारा थोरेसिक डक्ट, और ये है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये होगा मेरे डायग्राम रिलेशन ऑफ द थोरेसिक डक्ट एट द पोस्टेरियर मीडियास्टिनम। इसके बाद हम देखेंगे सो गाइस एंटेरियरली है यहाँ पे डायफ्राम, जो कि हमने डायग्राम में दिखा दिया है, डायफ्राम, इसोफेगस एंड राइट प्लूरल रिसेस। तो ये इसकी एंटेरियर रिलेशन पोस्टेरियर में आता है वर्टेब्रल कॉलम, राइट पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमियाजाइगस वेन। तो ये इसकी पोस्टेरियर रिलेशन राइट साइड में आती है अजाइगस वेन एंड लेफ्ट साइड में आती है डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी। तो ये हो गया हमारी थोरेसिक डक्ट के रिलेशन एट द पोस्टेरियर मीडियास्टिनम में। सो गाइस उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन इन सुपेरियर मीडियास्टिनम। तो सुपेरियर मीडियास्टिनम में उसके रिलेशंस कैसे हम देखेंगे। तो एंटेरियरली आता है इसके आर्च ऑफ ऑर्टा और ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसके एंटेरियरली आता ही ये, पोस्टेरियरली आता है वर्टेब्रल कॉलम, टू राइट साइड को आता है इसोफेगस एंड लेफ्ट साइड को आता है प्लूरा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन एट द सुपेरियर मीडियास्टिनम में। सो गाइस नेक में हम देखेंगे नेक में कैसा होता है। तो सो इसमें देखेंगे हम एक पॉइंट ऐड कर देंगे यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक डक्ट फॉर्म आर्च राइजिंग अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल। तो ये आर्च फॉर्म करता है क्लेविकल से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर। तो इसके रिलेशन देखेंगे हम एंटेरियरली क्या है। तो एंटेरियरली इसकी रिलेशन है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वैगस एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसके नेक में रिलेशन हो गया एंटेरियरली ये 3। और पोस्टेरियरली आते हैं हम देखेंगे पोस्टेरियरली क्या है। तो पोस्टेरियरली आता है वर्टेब्रल कॉलम एंड वेन, sympathetic trunk, thyro cervical trunk and branches, left phrenic nerve, medial border of the scalenus anterior, prevertebral fascia and first part of the left subclavian artery। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑफ द थोरेसिक डक्ट एट द नेक। सो गाइस ट्रिब्यूटरीज ऑफ द थोरेसिक डक्ट के लिए हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे ये वाली। तो देखेंगे इसको। तो सबसे पहले नीचे से देखेंगे, ये है हमारी एक्सटर्नल इलियक लिम्फ ट्रंक। तो ये है हमारी एक्सटर्नल इलियक लिम्फ ट्रंक, और ये इंटरनल इलियक लिम्फ ट्रंक सॉरी यहाँ पे ट्रंक, इंटरनल इलियक लिम्फ ट्रंक और एक्सटर्नल इलियक लिम्फ ट्रंक। ये जो है ये है लेफ्ट लुम्बार लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट लुम्बार लिम्फ ट्रंक, और ये हो गई हमारी राइट लुम्बार लिम्फ ट्रंक। तो यहाँ पे ये है, ये जो है ये ब्रांच ये है इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, और ये जो है ये हमारा सिस्टर्ना काइली, जहाँ से थोरेसिक डक्ट फॉर्म होता है। ये हो गया हमारा सिस्टर्ना काइली, और ये हो गया हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक, ये डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक ये है। और यहाँ से जो है सिस्टर्ना काइली से फॉर्म होता है हमारा थोरेसिक डक्ट। तो ये हो गया हमारा थोरेसिक डक्ट। तो ये कहाँ पे जाके मर्ज करता है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये देखेंगे इसमें ये है लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, यहाँ पे लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, यहाँ पे आके थोरेसिक डक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ नीचे से एक ब्रांच आ रही वो है लेफ्ट ब्रोंकियो मीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक। तो ये 3 ब्रांचेस आके यहाँ पे थोरेसिक डक्ट को ज्वाइन हो रहे। और राइट साइड के भी हम देख लेंगे। तो इसमें जो है ये है राइट लिम्फेटिक ट्रंक। तो ये राइट लिम्फेटिक ट्रंक ये वाला, राइट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, राइट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, राइट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक ये वाला, और राइट ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक, राइट ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक, और ये है इंटरनल लिम्फ वेसल्स। तो ये होगा हमारे इंटरकोस्टल लिम्फ वेसल्स। तो ये होगा हमारे डायग्राम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द थोरेसिक डक्ट की। यहाँ पे हमें एक डायग्राम ऐड कर देनी है।